भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 6 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। यजुर्वेद में आत्मविद्या, और कल हम लोगों ने जो चर्चा की उसे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जाना जिस ईश्वर के रहने पर निर्जीव शरीर खूब ठंडा हो गया है, जरा भी गर्म नहीं है, उस शरीर में अग्नि नामधारी कोई है, यह कल्पना भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि जहाँ अग्नि होगी वहाँ तो गर्मी होगी। मतलब ऐसा है कि निर्जीव शरीर में, मुर्दा शरीर में आत्मा नहीं है, यानी अग्नि नहीं है ना। इसीलिए वह शरीर खूब ठंडा हो गया है और उसमें आत्मा नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, गुरुदेव शीर्षक दिए हैं छोटा सा, अग्नि नाम आत्मा या जीव का है ना। अतः जिस चेतन जीव या आत्मा के रहने से शरीर में 66, 67, 68 और 99 डिग्री तक की गर्मी रहती है, और जिसके न रहने से गर्मी निकल जाती है, उसी जीवात्मा या आत्मा का नाम अग्नि है, दूसरे का नहीं। यही चेतन भी है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग के शरीर में जब आत्मदेव उपस्थित रहते हैं, यानी शरीर में जब आत्मा होती है, तब क्या होता है, हमारे शरीर में तापक्रम बना रहता है। 66, 67, 68 या 99 डिग्री तक की गर्मी रहती है ना। जिसके रहने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और जिसके निकल जाने से शरीर ठंडा हो जाता है। यह जो जीवात्मा है, यह जो अग्नि है, यह चेतन भी है। तो ऋषि मुनि लोग इसी चेतन अग्नि की उपासना कर रहे हैं, है ना। बाहर के स्थूल जगत में हम लोग कार्यक्रम चलाने के लिए आत्मदेव ने जिस अग्नि को उत्पन्न किया है, वह आपके लिए है, काम में लाने के लिए। और शरीर जो चल रहा है, जो स्वयं आत्मदेव हैं, यही अग्नि है ना। इसी जीव नामधारी अग्नि के रहने से शरीर में गर्मी थी और निकल जाने से शरीर ठंडा हो गया है। जीव सर्वव्यापक नहीं है, वह आता है और चला जाता है। जीव का आवागमन होता है, ईश्वर का नहीं। बहुत सुंदर समझ लीजिए, जीव जो है सर्वव्यापक नहीं है, वह आवागमन करता है, आता है और जाता है ना। इसी जीव नामधारी अग्नि के रहने से इस अग्नि को जीव भी कहा गया है। समझिए, इस जीव नामधारी अग्नि, यानी जीव का नाम अग्नि भी है, जीव का नाम आत्मा भी है, जीव का नाम प्राण भी है। इसको अच्छा से समझ लीजिए। इस जीव नामधारी अग्नि के रहने से शरीर में गर्मी थी और निकल जाने से शरीर ठंडा हो गया है। जीव सर्वव्यापक नहीं है, जीव सर्वव्यापक नहीं है, अच्छा से समझ लीजिए। वह आता है और चला जाता है, जीव का आवागमन होता है, ईश्वर का नहीं। जो सर्वव्यापक है उसका आवागमन कैसा, जो सब काल में सब जगह है, वह कहाँ आएगा। जो सर्व स्थानों में सदा से वर्तमान है और जो सब जगह है, वह जाएगा कहाँ, जबकि वह स्थानों पर सर्वदा समान रूप में अखंड रूप से पहले ही वर्तमान है। अतः जीव के या आत्मा के रहने से शरीर में गर्मी थी, क्योंकि उसके निकल जाने से शरीर ठंडा और रहने पर गर्म था। शरीर में जब जीव रहता है, शरीर में जब आत्मा होती है, तो शरीर गर्म रहता है और उसके निकल जाने से ठंडा हो जाता है। जीव इस आत्मा का नाम है
है ना, और जिसको अग्नि भी कहते हैं। ऋषि मुनिजन इसी अग्नि को, इसी चेतन अग्नि को ब्रह्म कह करके, इसी चेतन अग्नि को, जीव को, आत्मा को अपना कल्याणकारी समझकर इसी का ध्यान कर रहे हैं, है ना। सर्वव्यापक होने के कारण जब ईश्वर के रहने पर भी जब शरीर गर्म नहीं है तो ईश्वर का नाम कदापि अग्नि नहीं हो सकता। सद्गुरुदेव इतना सुंदर समझाए कि सर्वव्यापक होने से ईश्वर तो हमेशा से हर जगह है, तीनों कालों में है, उसका आना और जाना कैसा। जीव सर्वव्यापक नहीं है, वह आता है और जाता है, और जिस शरीर में होता है वह शरीर गर्म होता है, गर्म रहता है। शरीर जब आत्मा के निकल जाने पर, जीव के निकल जाने पर ठंडा हो जाता है। इसलिए इस जीव को, इस आत्मा को अग्नि कहा गया है, ईश्वर को नहीं। ईश्वर तो सर्वव्यापक था, फिर शरीर के ठंडा होने का सवाल ही नहीं उठता। सर्वव्यापक होने के कारण जब ईश्वर के रहने पर भी जब शरीर गर्म नहीं है तो ईश्वर का नाम कदापि अग्नि नहीं हो सकता। अग्नि का अर्थ ईश्वर वही कर सकता है जिसका मस्तिष्क पक्षपात के कारण निर्बुद्धि, जड़ और विचारहीन होकर न्यायशील और निष्पक्ष नहीं रह गया है। मजहबी पक्षपात मनुष्य को महामूर्ख बनाकर ही छोड़ता है। बहुत बड़ी बात है यह, है ना। अब बताइए, सुंदर से बता रहे हैं गुरुदेव। बहुत अच्छा। अग्नि का अर्थ ईश्वर वही कर सकता है जिसका मस्तिष्क पक्षपात के कारण निर्बुद्धि हो गया है ना। पक्षपात के कारण मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है, जड़ बुद्धि हो जाता है, जिसमें चिंतन करने की और चिंतनशील मस्तक जो है स्थिर हो जाता है, विचार करने की ताकत खत्म हो जाती है, न्याय नहीं रहता, न्यायशील नहीं होता, निष्पक्ष नहीं रहता। वही व्यक्ति कहता है इस ईश्वर को अग्नि, जबकि ईश्वर अग्नि होते तो सभी जगह होता, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुर्दे शरीर में ईश्वर नहीं है। यह मूर्खता है सिर्फ। मजहबी पक्षपात मनुष्य को महामूर्ख बनाकर ही छोड़ता है, इसलिए मजहबी पक्षपात से दूर हटिए। आगे पढ़ते हैं। जीव के कारण ही शरीर में गर्मी है, चेतनता है, और मनुष्य के मस्तिष्क में वह शक्ति है, वह विचार बुद्धि है कि यदि वह चाहे तो मनुष्य को झूठ, असत्य या अज्ञान से बचाकर सत्य को प्राप्त करा सकता है ना। ये प्रार्थना तो इसी पर हो रही है ना। अतः उसी से यह कहना यह यथार्थ भी है, उसी से यह कहना ठीक भी है कि हे अग्नि, हे जीवात्मा, इदम हमनृता सत्यमुपैमि, अर्थात हे अग्नि देवता या हे आत्मदेव, हमें असत्य से अलग कर सत्य को प्राप्त कराओ। यह मंत्र ईश्वर के लिए नहीं है, वेद के किसी मंत्र में ईश्वर का वर्णन या मजहब ईश्वर से प्रार्थना नहीं की है। और एक बार ध्यान से सोच लीजिए, इसी को फिर पढ़ते हैं। जीव के कारण ही शरीर में गर्मी है, चेतनता है, और मनुष्य के मस्तिष्क में वह शक्ति है, वह विचार बुद्धि है कि वह यदि चाहे तो मनुष्य को झूठ, असत्य या अज्ञान से बचाकर सत्य को प्राप्त करा सकता है। यदि अब संकल्प करेंगे अपने आत्मदेव से, अपनी चेतन शक्ति से, अपनी आत्मा से, अपने मस्तिष्क के अंदर यदि आप विचार करेंगे कि हमें असत्य को छोड़कर सत्य पर चलना है, तभी यह संभव है ना। यह किसी दूसरे से प्रार्थना करने की बात नहीं है, अपने आत्मदेव से कह रहे हैं, अपनी आत्मा से ही कह रहे हैं। आप ध्यानस्थ होकर जब समाधिस्थ होते हैं तो अपने आप में डूब जाते हैं, लेकिन दिन भर कार्यक्रम करते हैं, अनेक तरह के कार्यों में फंस जाते हैं। कभी अभी ऐसी दुविधा में पड़ जाए तो आत्मदेव क्या कहते हैं, हमें सत्य पर चलना है। हे आत्मदेव, हमें असत्य की ओर न ले चलो, हमें सत्य पर चलना है। दृढ़ संकल्प के साथ, है ना, सत्य के ही कार्य करेंगे, है ना, चाहे जितनी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाए। हे आत्मदेव, हमारे अंदर ऐसी शक्ति भरो। उसी को यहाँ कह रहे हैं, हे अग्नि, हे जीवात्मा, है ना,
इदम हम निरितात सत्यमुपैमि, अर्थात हे अग्निदेव या हे आत्मदेव, हमें असत्य से अलग कर सत्य को प्राप्त कराओ। कितनी बड़ी महिमा की बात है ना। ये ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग, इतने साधक लोग, इतने महात्मा लोग ऐसे ही धारणा करते हैं, ऐसा ही संकल्प करते हैं, तब जाकर के वो सत्य के मार्गों पर चलते हैं, हर कठिनाइयों को सामना करके निकल जाते हैं, कठिनाइयों को परास्त करके, है ना। यह अपने आत्मदेव से कही जा रही है यह प्रार्थना। गुरुदेव आगे यह बात लिख रहे हैं, है ना। यह मंत्र ईश्वर के लिए नहीं है, यह वेद के किसी मंत्र में ईश्वर का वर्णन या मजहब ईश्वर से प्रार्थना नहीं है। मजहब ईश्वर से प्रार्थना व्यर्थ है, जबकि ईश्वर के होते हुए भी संसार में पाप हैं। इतने ईश्वर सब जगह हैं, वर्तमान है कहते हैं, फिर इतना पाप हो रहा है, ऐसे ईश्वर से कौन प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करनी है तो अपने आप से कीजिए, संकल्प कीजिए अपने आप से, और असत्य को त्याग कर हम सत्य पर चलें, ऐसी शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो, कह के अपने आत्मदेव से किया गया है प्रार्थना, किसी ईश्वर से नहीं, है ना। अपने आत्मदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। इस मंत्र को फिर से पढ़ देते हैं, यहाँ पर यह मंत्र नहीं है, आगे शुरू में लिखा हुआ था। ये अग्नि, है ना, गुरुदेव की महिमा से यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 5, अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम इद महमन्त्रीत सत्यमुपैमि, है ना। बहुत बड़ी बात है। इसी को यहाँ पर गुरुदेव लिखे हैं, हम निरितात सत्यमुपैमि, है ना। हे अग्निदेव, हे आत्मदेव, हमें असत्य से अलग कर सत्य को प्राप्त कराओ। दृढ़ संकल्प के साथ आप जब जीवन में आचरण करेंगे तो आपकी जय जयकार आत्मदेव करेंगे। दुनिया आपको कहे अच्छा या बुरा, इन बातों से हटकर अपने आप को सत्य के मार्गों पर ले चलिए और सत्य ही कार्य कीजिए। ये दृढ़ संकल्प के साथ अपने आत्मदेव से प्रार्थना की गई है। गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर से कोई प्रार्थना नहीं करते हैं ऋषि मुनि, और ईश्वर से क्या प्रार्थना करोगे। मजहबी ईश्वर तो सब जगह है, उसके बावजूद भी इतना पाप कर्म है संसार में, ऐसे ईश्वर से क्या भरोसा करोगे जो है ही नहीं। मजहबी ईश्वर कभी पाप और असत्य का प्रचार नहीं चाहेगा। यदि वह असत्य या पाप का प्रचार चाहता तो संसार में सब स्थानों में पूर्ण और अखंड रूप से उसके रहने पर भी असत्य और पाप का प्रचार क्यों है। क्या पाप और असत्य का प्रचार ईश्वर नहीं रोक सकता। यदि वह संसार के भीतर में पाप, अत्याचार, अन्याय, व्यभिचार, बलात्कार, हत्या, डाका, चोरी, झूठाई और घूसखोरी को नहीं निकाल सकता तो वह सर्वशक्तिमान कैसे है। यदि वह सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान होते हुए भी संसार के किसी प्रदेश से झूठाई, चोरी, पाप, व्यभिचार, हत्या, जालसाजी और घूसखोरी नहीं निकाल सकता तो इसका अर्थ यह हुआ कि इन्हें निकालना तो नहीं चाहता, है ना, बल्कि वह इसका प्रचार चाहता है। इसी से संसार में इन्हीं सभी का प्रचार है। अतः ऐसे ईश्वर से आशा करना कि वह हमें पाप, अत्याचार, अज्ञान और असत्य से बचाकर सत्य पथ पर ले चलेगा और सत्य को प्राप्त कराएगा, व्यर्थ है। तो समय ज़्यादा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है, सदगुरुदेव हमें यह बतलाना चाह रहे हैं कि जैसी कल्पना की है मजहबी लोग, ऐसे ईश्वर का कहीं अता पता नहीं है। यदि कोई है तो अपने आत्मदेव है ना। अपने दृढ़ संकल्प के साथ असत्य को त्याग कर सत्य की ओर हम लोग को चलना है ना। कल फिर चर्चा होगी ना। सत्य के पथिक आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद।